नमस्कार दोस्तों, लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम रामायण जो सीरियल चल रहा है उसका एक रोचक तथ्य आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, आप सभी ने बहुत ही तन मन धन से रामायण सीरियल देखी है और आप देख भी रहे हैं, लेकिन आप एक बात जानते भी होंगे और नहीं भी जानते होंगे, लेकिन मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आप नहीं जानते होंगे। तो ये बात ऐसी है कि आप सब जानते हैं कि रावण का पुत्र कौन था। तो रावण के पुत्र का नाम था इंद्रजीत, यानी कि उसने इंद्र को जीतकर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया था। और ब्रह्मा जी ने जब प्रार्थना की तब इंद्रजीत ने इंद्र का सिंहासन वापस किया था। तो इंद्रजीत के बारे में हम आज आपको कुछ बातें कहेंगे। दोस्तों, ऐसी अनसुनी बातें आप सुनेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इंद्रजीत के बारे में कुछ जानकारी। दोस्तों, जब रावण ने ठाना कि मुझे भी ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो महापराक्रमी हो, इसलिए रावण ने सभी ग्रहों को मिलाकर इंद्रजीत के जन्म के वक्त कुंडली में सेट कर दिए थे। तभी इंद्रजीत का जब जन्म हुआ उससे पहले रावण ने खुद उसकी कुंडली तैयार की, लेकिन इस बात का शनिदेव को पता चल गया कि रावण कुछ ऐसा करने जा रहा है जो प्रकृति के खिलाफ है। इसलिए शनिदेव ने छुपके 12वें बॉक्स में से निकल के 11वें बॉक्स में छिप गए और इंद्रजीत का जन्म हुआ, यानी कि मेघनाद का जन्म हुआ। उसका बचपन का नाम मेघनाद था, लेकिन उसने इंद्र को हराकर इंद्रजीत नाम धारण किया था। अभी देखते हैं, तो रावण को जब इस बात का पता चला कि शनिदेव ने 12वें नंबर से चिपक के 11वें नंबर पे जा पहुँचे, इस बात की जानकारी पाने के बाद रावण हैरान हो गया और क्रोधित हो गया और उसने शनिदेव के साथ युद्ध किया और शनिदेव को परास्त करके अपने सिंहासन के नीचे अपने पैरों तले शनिदेव को रखता था। शनिदेव को किसने छुड़ाया, उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में जानकारी देंगे। लेकिन इंद्रजीत की हम बात करते हैं। तो इंद्रजीत का जब जन्म हुआ तब रावण ने जो कुंडली सेट की थी, इससे वह महापराक्रमी था। इंद्रजीत को कोई नहीं मार सकता था, और अगर इंद्रजीत को मारना हो तो इंद्रजीत को वही इंसान मार सकता था जो इंसान 14 साल तक सोया ना हो, जो इंसान 14 साल तक जिसने खाया ना हो, और वही इंसान उसको मार सकता था जो 14 साल तक किसी परिणीत स्त्री का मुख न देखा हो। तो ऐसा तो एक ही इंसान था, लक्ष्मण। आप सब जानते हैं कि लक्ष्मण और इंद्रजीत के बीच 3 बार युद्ध हुआ। पहले युद्ध में इंद्रजीत ने लक्ष्मण और राम दोनों को नागपाश से बांध दिए थे, और गरुड़ देव ने आके, पक्षियों के जो राजा है पक्षीराज गरुड़, उन्होंने आकर के राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त किए थे। दूसरी बार इंद्रजीत और लक्ष्मण के बीच युद्ध हुआ। इसी युद्ध के दौरान इंद्रजीत के बाण से लक्ष्मण मूर्छित हो गए, और आप इसके बारे में भी जानते हैं कि रावण का जो राज्य वैद्य था उसने इलाज किया था, और इसी इलाज के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे, और इसी से लक्ष्मण का इलाज किया और लक्ष्मण
मूर्छित अवस्था में से स्वस्थ अवस्था में आ गए। फिर 2 बार तो लक्ष्मण जी इंद्रजित से परास्त हुए, फिर भी भगवान श्री राम ने इंद्रजित के साथ युद्ध करने के लिए लक्ष्मण को ही भेजा और लक्ष्मण ने स्वयं तीसरी बार इंद्रजित की तपस्या भंग करके युद्ध किया और उसी युद्ध में लक्ष्मण ने इंद्रजित को हराया। जब युद्ध समाप्त हुआ और राम जी वनवास पूरा करके अयोध्या वापस आए और जब गद्दी ऊपर बैठे और उनका राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद अगस्त्य मुनि ने ये बात कही थी कि इंद्रजित को हराना नामुमकिन था। इंद्रजित को वही इंसान हरा सकता था जिसने 14 साल तक न खाया हो, न सोया हो और न किसी परिणीत स्त्री का मुख देखा हो। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से कुछ वार्तालाप किया और लक्ष्मण जी से पूछा कि हे लक्ष्मण, क्या तूने 14 साल तक खाया नहीं? हम फल साथ साथ बैठकर तो खाते थे। तभी लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि भैया, जब आप और भाभी दोनों फल खाते थे और खाने के बाद आप मुझे देते थे तो आप ये कहते थे कि लक्ष्मण लो, ये फल रख लो। तो मैं ये फल रख लेता था, आपके आज्ञा बिना मैं खाता कैसे? तो मैंने 14 साल तक ऐसा ही किया है, मैंने खाया नहीं था। तो एक बात की तो पुष्टि हुई कि लक्ष्मण ने 14 साल तक नहीं खाया था। दूसरी बात कि क्या लक्ष्मण, हम और सीता जी और तुम साथ साथ रहते थे तो आपने सीता जी का मुख भी नहीं देखा? तभी लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि जब सीता माता को रावण उठा के ले गया था और उसी रास्ते पे हम जा रहे थे तब हमको उनके जवाहरात मिले, तो उसी जवाहरात में से मैं सिर्फ पायल को ही पहचान पाया, दूसरे जवाहरात को पहचान पाया नहीं, ताकि मैंने माता सीता को पैरों के ऊपर कभी नहीं देखा। यानी कि मैंने उनके पायल तक ही उनको जब प्रणाम करता था तब मेरी नज़र वहाँ तक सीमित थी, तो मैं उनके आभूषणों को भी नहीं पहचान पाया सिवाय पायल। इसीलिए मैंने उनके चेहरे को भी 14 साल तक नहीं देखा। तो दूसरी बात की भी पुष्टिकरण यहाँ हुई। और तीसरी बात अगस्त्य मुनि ने बताई थी कि जो इंसान 14 साल तक सोया न हो वही इंसान इंद्रजित को मार सकता था। तभी राम ने भैया लक्ष्मण से पूछा कि क्या तुम 14 साल तक नहीं सोए थे? तभी लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि 14 साल तक जब आप और भाभी दोनों कुटीर में सोते थे तब मैंने निंद्र की देवी को प्रार्थना की थी कि जब भैया और भाभी दोनों कुटीर में सो रहे हो तब मुझे निंद्र आनी नहीं चाहिए, ऐसा वरदान मैंने मांगा था। इसीलिए 14 साल तक मैं सोया भी नहीं। तो तीसरी बात की भी यहाँ पुष्टिकरण हुई। और इस तीनों बातों के जरिए हम जान सकते हैं कि इंद्रजित को जब मारना हो तो ऐसा ही इंसान मार सकता था जो 14 साल तक सोया ना हो, जिसने 14 साल तक खाया ना हो और जो 14 साल तक किसी परिणीत स्त्री का मुख न देखा हो। तो दोस्तों ये सभी लक्ष्मण के अंदर हम ये सभी लक्षण देख पाए हैं। तो लक्ष्मण ही एक ऐसा इंसान था जो इंद्रजित का वध कर सकता था और लक्ष्मण ने ही 2 बार युद्ध में हारने के बाद भी इंद्रजित का वध तीसरी बार किया। दूसरी बात हम आपको बताएंगे कि शनिदेव का क्या हुआ। तो शनिदेव को रावण ने जब अपने पैरों तले रखा था तब हनुमान जी ने जा करके उनको छुड़ाया था। तभी से हम अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें शनिदेव की आपत्ति नहीं होती। तो इसीलिए हम अगर हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो शनिदेव की भी बाधा हमें नहीं होगी। तो इस बात की जानकारी हम आपको इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं।
और आगे भी हम कुछ रोचक तथ्यों के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।